नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के बलिया से, जहां सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का क्या है राय, इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लोगों के बीच जाकर खूब पसीना बहा रहे हैं। लोग किसे चुनेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से देखा जाए तो संभावित प्रत्याशी वोटरों के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता किसे आशीर्वाद देगी और कौन होगा सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल टिकट को लेकर दावेदारों की लंबी लाइन है। पार्टी किसे मैदान में उतारेगी, उनका भाग्य जाने। वहीं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का क्या है राय, जानने के लिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम निकल पड़ी है। आइए देखते हैं बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार रावत की खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपना अपना वोटरों को साधने के लिए ये प्रत्याशियों ने जिस तरह से पसीना बहा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको जनता किसके पक्ष में जाएगी ये तो समय और तय बताएगा। लेकिन आज हम इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इस संबंध में हम बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसके सर पे सेहरा होगा और कौन होगा इस लोकसभा सलेमपुर का सांसद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रकेश सिंह जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल के नेता क्षेत्रों में जा रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार जनता किस मूड में है? पहले तो आपके चैनल को हम हार्दिक अभिनंदन और बधाई दे रहा हूं कि आम जनमानस के बीच में आपने जो घूस के सवाल ये उठाने का काम किया है, इसके लिए बहुत कोट कोट बधाई। हम लोगों को संयोग से पंचायती राज व्यवस्था में काम करने का मौका मिला है और इस कारण हम लोग ज़मीनी स्तर पर विकास के क्षेत्र में भली भांत सलेमपुर के पूरे विधानसभा को हम लोग प्रधान संगठन से जुड़े हैं। तो सियर, बांसडी और सिकंदरपुर के प्रधानों के बीच में हम लोग को उठने बैठने का मौका मिला और विकास के बारे में भी चर्चा होती है। तो ये पूरा सलेमपुर क्षेत्र हमेशा विकास से कोसों दूर रहा है। बाढ़ से यहाँ लोग दियारा अंचल में बुरी तरह परेशान की स्थिति में रहते हैं और पहली बार कोई भी इधर का कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति विशेष कभी भी कोई रुचि लेने का काम नहीं किया है। पहली बार इस क्षेत्र में हमको लग रहा है विगत कई सालों से समाज सेवी के रूप में एक योगेश्वर सिंह जी सहतवार के पास में कुशौरा बांसडी विधानसभा के निवासी हैं और वो हमेशा क्षेत्र में हजारों लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं और दुख सुख में किसी कोई हॉस्पिटल में है उसके दुख सुख में हमेशा खड़े होने का काम किए हैं। उनके प्रति आम जनमानस अब की जो है कमर कस ली है, क्योंकि हम लोग घूमते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी अब राजनेताओं से ऊब गई है, वो पार्टी विशेष से भी ऊब गई है। बहुत लोगों ने सब पार्टियों को देख लिया है कि क्या स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अब की जो स्थितियां आई हैं योगेश्वर सिंह जी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े हैं और वो उनका कारण है उनका स्वयं का कि उन्होंने जो विगत दशकों से जो समाज में आम दुख दर्द में लोगों के खड़े होने का काम किया है उसका प्रतिफल है। तो अब की योगेश्वर सिंह के पक्ष में आप जा सकते हैं। हम ये नहीं है कि हम कोई ऐसा, आप गांव में जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी मदरसा की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे किसी पीड़ित की बात हो, चाहे आप दियरांचल में चले जाइए, चाहे किसी को टोपी पहनाने के ठंडे में हो, चाहे मुफलर पहनाने की बात हो, चाहे कंबल उड़ाने की बात हो, आज योगेश्वर सिंह की चर्चा आम जनमानस में है। जिस तरह से देखा जाए अभी इस क्षेत्र से बबन राजभर रह चुके हैं, हरिकेवल प्रसाद भी रह चुके हैं, अभी 2 बार से लगातार सांसद रविंदर कुशवाहा रह चुके हैं। तो क्या लगता है इन लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया गया है? बिल्कुल, आप चले जाइए, आप भागलपुर से आप चले जाइए पिंडी होते हुए करीब 12-13 किलोमीटर
आपको करीब 12-13 किलोमीटर, हमको लगता है करीब 3 घंटा 4 घंटे लगेंगे। आप चले जाइए सिकंदरपुर विधानसभा में, वो जो है कुरेन उरेन होते हुए वो मालीपुर के वो रास्ता निकलता है, वो करीब नहर का लगभग वो 8 किलोमीटर है, हमको लगता है 6 घंटा लगेगा। ऐसे ऐसे रोडें हैं जो 10 किलोमीटर रोड आपको 8-8 घंटा लगेगा। यही तो विकास हुआ है। और जो लोग जाकर देख सकते हैं, सीयर में कई ऐसी सड़कें हैं, सिकंदरपुर विधानसभा में है, आपका बांसडी में हड़िया कला वाला ऐसा क्षेत्र है, आप जा नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसी जनता इतनी पीड़ित है कि अब क्या बताएं। आप जाके गांव में पूछिए आम जनमानस से कि विकास की क्या स्थितियां हैं। जैसे आपने चर्चा किया कि इस क्षेत्र में योगेश्वर सिंह एक नया चेहरा आए हुए हैं, समाज सेवी हैं, लोगों का मनसा है कि उनको चुनाव जिताने के लिए योगेश्वर सिंह किस तरह से इन, जैसे एक तरफ से समाजवादी पार्टी गठबंधन मान लीजिए, महागठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों के बीच में योगेश्वर सिंह किस तरह से फिट बैठेंगे? देखिए, माननीय नेताजी के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं कि किस पार्टी से आएंगे, क्या चीज़ें आएंगे, लेकिन वो हमको लग रहा है कि जल्द ही ये खुलासा, अब तो स्थितियां हो गई हैं कि जल्दी खुलासा होने वाला है। लेकिन हाँ, नेताजी के बारे में आम जनमानस कटिबद्ध हो गया है उनके क्रियाकलापों से, उनके विगत दशकों से समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? प्रिंस यादव। प्रिंस की जनता अब की बार योगेश्वर सिंह को मन बना लिया है सांसद बनाने के लिए। ये गरीबों के मसीहा है, कोई भी आता है, कोई भी मदद के लिए ये मदद करते हैं। कि अखिलेश यादव जी, क्या आप उनसे इस चीज़ से नाराज़ हैं या अखिलेश यादव को आप नहीं चाहते हैं? नेताजी को हम चाहते हैं। अगर ये सीट जीतना है तो अखिलेश यादव के यहाँ टिकट योगेश्वर सिंह को लड़ाना चाहिए। आपको कहने का मतलब है कि योगेश्वर सिंह समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं? ठीक आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं जानते हैं, मगर अगर सीट ये समाजवादी पार्टी को जीतना है तो माननीय योगेश्वर सिंह को टिकट देकर यहाँ फील्ड में भेजना होगा। तो ये सीट कन्फर्म है कि 1 लाख से चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर योगेश्वर सिंह को क्यों अन्य लोगों को क्यों नहीं? अगर योगेश्वर सिंह क्यों ये समाज सेवी है, गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, कोई भी आता है उसका मदद करते हैं। और जितने सब सांसद रहे हैं वो जनता का विकास नहीं किए हैं, सब अपना विकास किया। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में होंगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी मैदान में होंगे, और भी दल के लोग मैदान में होंगे। क्या लगता है जनता किस तरफ मूड बना रही है और इस बार कौन होगा यहाँ का लोकसभा क्षेत्र से सांसद? देखिए, अभी हमारे वर्तमान सांसद है रविंद्र कुशवाहा जी, और टिकट का दौर चल रहा है। अन्य लोग भी इस फील्ड में आए हुए हैं, जिस तरह हमारे योगेश्वर सिंह जी हैं, यहाँ काफ़ी समय से फील्ड में लगे हुए हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं। एक और आए हैं प्रत्याशी हमारे भाजपा से, स्वतंत्र कुमार स्वर्ण गुप्ता जी, वो भी फील्ड में आए हैं, वो भी अपना सेवा भाव कर रहे हैं। रह गया ये पार्टी की फैसला है और हम लोग पार्टी से हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी उनके साथ हम लोग तन मन धन से लगेंगे। जिसको टिकट मिलेगा उनके साथ हम लोग रहेंगे। अगर देखा जाए जिस तरह से बाय द वे, अगर योगेश्वर सिंह को भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो किस तरह का रुझान रहेगा आपका? देखिए, योगेश्वर सिंह बहुत ही अच्छे विचार के हैं, जिस तरह गरीबों का सेवा कर रहे हैं। अगर टिकट मिल गया तो अवश्य ही चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं रहेगा। लेकिन रह गई बात कि मोदी जी और जोगी जी जो दो चेहरा है, ये चेहरा को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। इसलिए अभी चुनाव देखे हैं आप, एमपी में, राजस्थान में हुआ, पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार बनी। हम लोग नहीं सोच रहे थे कि इस तरह की वहाँ जो जनता है, जनता के बीच में इतनी बहुमत से सरकार बनेगी, हम लोग स्वयं नहीं सोचते। लेकिन ये जोगी मोदी जी का देन है। वहाँ शिवराज सिंह के जो मामा लोग कर रहे थे, उन मामा का भी देन है, जिन्होंने अपने कपड़ता के बल पर वहाँ पर पूर्ण बहुमत सरकार बनी। ये बहुत ही हम लोगों के लिए सराहनीय है। मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूँ वहाँ की जनता को, जिन्होंने शिवराज सिंह को और मोदी जी को हाथ को मजबूत किया। हम लोग मोदी जी को हाथ को मजबूत करेंगे, इसलिए कि हम लोग के लिए जोगी मोदी के सिवा कोई है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे
रंजन सिंह, जिन्होंने बखूबी तरीके से अपनी बातों को रखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्षेत्र के लोगों के लिए योगदान दिया है या फिर तमाम कल्याणकारी योजनाएं लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। इस तरह से जनता की कितना उनके ऊपर फिट बैठती है ये तो आने वाले समय ही बताएगा। यहाँ जनता लोकसभा क्षेत्र से किसको चुनेगी ये तो आने वाले समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।